बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। भाई बड़ा बड़ा ब्रीडर जो टॉप का ब्रीडर है, जब मैं उनके सेटअपों पे जा रहा हूँ तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आगे की फ्यूचर प्लानिंग और क्या ऐसा ब्रीड लगा रहे हैं कि जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे आगे की फ्यूचर में। तो वो सारी की सारी बात और मालूमात, सारी अंदर की इन्फॉर्मेशन जो समझो कि अंदर का बंदा ही दे सकता है, वो आज आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जो मेरी ऑडियंस है कल को वो ये ना बोले कि यार तैमूर भाई आपने हमें बताया नहीं कि यार मार्केट में ये चल रहा था और हम लोग पीछे रह गए और दूसरे लोग आगे बढ़ गए और उन्होंने पैसा भी बहुत बना लिया और हम अब जो है ना वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो जाहिर ही बात है हमें टाइम लगेगा। तो मैं आज की वीडियो में वो सारी बातें बताने वाला हूँ जो समझो कि कोई लाखों रुपए लेके भी नहीं बताएगा, क्योंकि सारा का सारा बड़ा ब्रीडर, टॉप का ब्रीडर जो इस वक्त वर्किंग कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप लोग भी उन्हीं के बराबर आ जाओ और वही चीज़ प्रोड्यूस कर लो जो वो लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अच्छा, जब बात आती है बड़े ब्रीडर की या प्रोफेशनल ब्रीडर्स की, जो लोग अर्निंग कर रहे हैं, जो लोग इसमें अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, या जो लोग इन्वेस्टमेंट करके कम खर्च वाला नशीन कैसे होते हैं, यानी कि कम पैसों में लगा के, कम पैसे से मुराद वो वाला कम नहीं, मतलब कम पैसे से मुराद ये है कि जो नर मादा लगा के बच्चे प्रोड्यूस होंगे वो बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। इस तरह की जो वर्किंग लोग कर रहे हैं वो सारी वर्किंग का खुलासा आज मैं करूँगा, ख़ास तौर पे रेनबो बर्डजीज़ के हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है मार्केट के अंदर, जो बड़ा ब्रीडर है वो क्या कर रहा है, मुझसे रेनबो बर्ड लेके क्या क्या एक वर्किंग कर रहा है, वो सब आज आपको बता देंगे, ताकि आप लोग भी वही वर्किंग कर लो और कल को जब मार्केट के अंदर कमाने का वक्त आए एक अच्छी म्यूटेशन के साथ, अच्छी बर्ड्स के साथ, तो आप लोग भी साथ साथ ही कमा पाओ, ना कि ऐसा हो कि यार आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए और वो बंदा कमा ले जो अभी वर्किंग कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जब हम बात कर रहे हैं किसी बड़ी ब्रीडर की, तो इस वक्त जो मैं पेयरिंग्स बताऊंगा या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि किन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है, वो उन लोगों के लिए नहीं है जो न्यू कमर हैं या जो बच्चे हैं या जो पहली दफ़ा हॉबी में आए हैं। ये ब्रीडिंग्स के जो भी फार्मूला बता रहा हूँ या जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कि इस फील्ड में पुराने हैं, जो इस फील्ड को समझते हैं, बजरी को पालना जानते हैं, बजरी में सारी फूड कैसे देना है, वायरस से कैसे बचाना है और बजरी को सर्वाइव कैसे कराना है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे लेनी है। ये सारी मालूमात सिर्फ उन लोगों के लिए हैं वर्किंग जो ये सारा काम जानते हैं। जो लोग ये काम नहीं जानते उन लोगों से मेरी माजरत है, वो लोग ये चीज़ें अप्लाई ना करें जो मैं बताने वाला हूँ आगे की वीडियो में, क्योंकि उन लोगों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसा ना हो आप लोगों का पैसा डूब जाए। आप पता चल रहा है कि आप अभी बजरी की फील्ड में आए हो और आप पहला जोड़ा ले रहे हो और आप मेरे कहने पे महंगा जोड़ा ले लो और उसके बाद आपका वो जोड़ा मर जाए और आपको पता ही ना हो कि यार इसकी बीमारी को कैसे डील करना था, इसका वायरस को कैसे डील करना था, और बाद में आप पछता रहे हो, तो आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी और आप आगे हॉबी से अल्लाह हाफिज़ कह दोगे। इससे बेटर है कि भाई आप लोग जो न्यू कमर्स हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस देखते रहें और उनसे सीखते रहें और नॉर्मल रेम्बो कैसे बन रहा है वो सीखें, ताकि नॉर्मल रेम्बो आप बनाना सीख जाओ, पहले उसकी वर्किंग सीख जाओ, पहले उसको सर्वाइव कराना सीख जाओ, पहले उसकी प्रोडक्शन लेना सीख जाओ, उसको खाना पीना दवा देना सीख जाओ। जब ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे तो फिर आप एडवांस लेवल की वर्किंग करना सीखोगे। एडवांस लेवल की वर्किंग सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो ह्यूज अमाउंट लगा के उससे 4 गुना ज़्यादा अमाउंट कमा सकते हैं। प्रोफेशनल ब्रीडर्स होते हैं, उनको पता होता है बर्ड्स को कैसे रखना है और कैसे सर्वाइव कराना है। ठीक है, ये हो गई सारी बात डिस्क्लेमर वाली। अब बात कर लेते हैं कि मैं एक बड़े ब्रीडर के सेटअप पे गया और उसने मुझसे बोला कि यार मुझे रेम्बो चाहिए, लेकिन किस तरह के रेम्बो चाहिए वो मुझे तुम अपने रेम्बोज़ दिखाओ कि तुम्हारे पास टॉप क्वालिटी में क्या है। मैंने उसको अपने टॉप क्वालिटी के रेम्बो दिखाया। उसने बोला नहीं यार मुझे ये नहीं, इससे भी टॉप क्वालिटी दिखाओ। मैंने और टॉप क्वालिटी दिखाई। फिर मैंने उससे बोला भाई आपको करना क्या है, मुझे आप सीधी सीधी बात बताओ। उसने बोला यार देखो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं रेम्बो डन फैलो बनाना चाह रहा हूँ, रेम्बो डन फैलो बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में आगे इसकी डिमांड आएगी। क्योंकि जिस तरह से तुम रेम्बो की मार्केटिंग कर रहे हो और रेम्बो ऊपर आ गया है बहुत ज़्यादा और इतना महंगा हो गया है, तो आगे चल करके रेम्बो डन फैलो इससे भी बहुत ऊपर बिकेगा। मैंने कहा यार बात तो सही है, ये बात तो मैं भी बोलता हूँ। तो उसने कहा लेकिन तुम बोलते तो हो, लेकिन तुम ये बात देखो कि अभी तक किसी के पास डन फैलो रेम्बो है नहीं, वॉयलेट कलर के अंदर तो है ही नहीं। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है अब मैं आपकी बात समझ गया हूँ, तो आपको मैं ऐसा नर दूँगा जिससे आप डन फैलो को लगाओ तो आपके बच्चे बहुत अच्छे आएंगे। तो उसको मैंने ये जो इस वक्त आप सीधे हाथ पे वीडियो देख रहे हो, इस तरह का नर दिया जो आप सीधे हाथ पे वीडियो देख रहे हो, उसको
वो नर वो अपने डन फेलो की मादी के साथ लगाया है उसने, और डन फेलो की मादी नॉर्मल मार्किंग की थी। अब मैं आपको जो पैसा खर्च होगा डन फेलो रेम्बो बनाने के अंदर वो आपको बताता हूँ। देखो भाई, इस वक्त जो लोग डन फेलो के प्राइजेस को जानते हैं, तकरीबन मार्केट के अंदर इस वक्त अच्छा डन फेलो की मादी जिसका गोल्डन फेस हो, ब्लू या वॉयलेट कलर हो, साइज़ वाइज नॉर्मल हो, अच्छे मार्किंग हो, 20,000 रुपये तक की मिल रही है। ठीक है, इससे सस्ती भी मिल रही है, 10,000 में भी मिल रही है, लेकिन वो फिर उसमें ज़रा कुछ कमी है कोई फीचर वाइज ना, मतलब उसकी या तो मार्किंग थोड़ी लाइट होती है, या फिर जो है वो अपना अल्लाह भला करे कलर थोड़ा कम डार्क होता है। ठीक है, या फिर वो गोल्डन फेस नहीं होती, या साइज़ छोटा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल 10,000 में भी मिल रही है, 20,000 में भी मिल रही है एक मादी। ठीक है, तो जो हजरात अच्छा डन फेलो रेम्बो बनाना चाह रहे हैं वो लोग इस वक्त क्या करें, मार्केट से गोल्डन फेस की डन फेलो उठाएं, मार्केट से गोल्डन फेस की डन फेलो, और उसके बाद उसको गोल्डन फेस के डन फेलो के साथ साथ उसका कलर डार्क होना चाहिए। ठीक है, वॉयलेट में हो या ब्लू में हो, दोनों चल जाएंगी, कोई मसला नहीं है, या कोबोल्ट में हो तब भी चल जाएगी, ग्रे में हो तब भी चल जाएगी। ठीक है, ग्रे, कोबोल्ट, स्काई ब्लू, वॉयलेट सारी फीमेलें चल जाएंगी ब्लू कलर के अंदर सीरीज़ में, और गोल्डन फेस हो और साइज़ थोड़ा अच्छा हो। ठीक है, बड़ी साइज़ की मादी हो थोड़ी, जैसे नॉर्मल बजरी में भी ना थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है वो हो, और मार्किंग बहुत अच्छी हो, डार्क कलर हो। अच्छा, जो सीना है ना उसका डार्क होना ज़रूरी है, पीछे से जो मार्किंग है वो भले डार्क ना भी हो तब भी चल जाएगी, लेकिन सीना डार्क होना ज़रूरी है। ठीक है, आपने एक डन फेलो की ऐसी मादी ले लेनी है 20,000 रुपये की। ठीक है, या ऐसी 2 मादी ले लेनी है 20-20 हज़ार की, यानी 40,000 रुपये हो गए आपके। यहाँ तक आपको मैंने 2 फीमेल डन फेलो की बात बता दी। अब आ जाओ दूसरी बात, आपने 2 रेम्बो के मेल लेने जो इस वक्त वीडियो के अंदर चल रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम मेल होंगे। अब आप बोलोगे यार तैमूर भाई रेम्बो के मेल तो मार्केट में मिल जाते हैं 3-4 हज़ार रुपये का वॉयलेट। नहीं, वो वाला मेल नहीं लेना जो 3-4 हज़ार में वॉयलेट मेल मिल रहा है मार्केट में, डर्टी मार्किंग या FBG मार्किंग का, वो वाला मेल नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। आपने लेना है वॉयलेट का मेल। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो क्लियर विंग होंगे वो ऐसे होंगे कि उनमें एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं हो, और टाइप 2 क्लियर विंग हो। टाइप 2 क्लियर विंग के ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, ग्रीन वाला मेल मैंने लगाया भी था अभी जो मेरे पास था। टाइप 2 क्लियर विंग का रेम्बो लेना है। ठीक है, वॉयलेट में या ब्लू में जैसा भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइप 2 क्लियर विंग होना चाहिए। उसके ऊपर स्पॉटलेस ब्लैक स्पॉट होना नहीं चाहिए। उसका जो नेकलेस स्पॉट है वो भी बहुत लाइट होना चाहिए, और जो उसकी दुम है वो बिल्कुल लाइट ग्रे होनी चाहिए, यानी काली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लाइट ग्रे होनी चाहिए। और उड़ने वाले जो पर फ्लाइंग फीदर हैं वो भी बिल्कुल लाइट ग्रे होने चाहिए। ये सारी बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ ये $1 मिलियन बात है। ऐसा मेल आपको रेम्बो का कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का मिलेगा किसी अच्छे ब्रीडर से, या मेरे पास से 15 से 20 हज़ार रुपये तक का आपको इस तरह का मेल मिलेगा। हो सकता है 10 में मिल जाए, हो सकता है 8 में मिल जाए, भले कितने का भी मिले इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, लेकिन यही वाला मेल लेना है जो लाइट क्वालिटी में क्लियर विंग हो, डर्टी मार्किंग ना हो। आपने ये वाला क्लियर विंग के 2 मेल ले लेने। सपोज करो कि ऐसे 2 मेल आपको 15-15 हज़ार के मिलते हैं, अज्यूम करते हैं 15-15 हज़ार के आपको 2 मेल मिल गए। आपने 40,000 की 2 डन फेलो की मादी ली थी। ठीक है, और 2 आपने ले लिए मेल रेम्बो के क्लियर विंग टाइप 2 के। अब जब क्लियर विंग टाइप 2 के मेल आप लोगे तो उसके साथ आप जब डन फेलो की मादियाँ डार्क वाली लगाओगे तो जो बच्चे आएंगे वो सारे के सारे डर्टी मार्किंग के नॉर्मल बजरी आएंगे। उनमें से जो बेटियां होंगी वो सारी की सारी ऑफलाइन होंगी, और जो बेटे होंगे वो नॉन ऑफलाइन यानी कि स्प्लिट ऑफलाइन होंगे। ठीक है, अब ये जो 2 पेयर्स आपने लगाए थे ना, इनके बच्चे आपके पास आ गए बजरी। अब एक पेयर के बच्चों को दूसरे पेयर के बच्चों से जोड़ा लगाना है। दोनों पेयर के बच्चों को आपस में जोड़ा नहीं लगाना, बल्कि इस वाले पेयर नंबर 1 के बच्चों को पेयर नंबर 2 के बच्चों से जोड़ा लगाना है, और इंशाल्लाह उसके बाद आपने छोड़ देना है। और उसके बाद आपके पास जो बच्चे आएंगे वो रेम्बो डन फेलो और डन फेलो आएंगे, दोनों तरह के बच्चे आएंगे, डन फेलो भी आएंगे और रेम्बो डन फेलो भी आएंगे। जो रेम्बो डन फेलो आएंगे ये आपने इन्वेस्टमेंट की थी तकरीबन 70,000 रुपये की। अब जो रेम्बो डन फेलो का बच्चा आएगा वो टाइप 2 क्लियर विंग का आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और बहुत अच्छी क्वालिटी का वॉयलेट भी होगा, डार्क भी होगा।
और ये बच्चा अकेला का अकेला बच्चा कम से कम एक बच्चा 50,000 रुपये का होगा, एक बच्चा। अगर सपोज़ करें कि ऐसे आपके पास 4 बच्चे आने शुरू हो गए या 2 बच्चे भी हर पेयर से आ गए, तो समझो कि आपके 2 से 4 लाख रुपए आराम से बन जाएंगे। 50,000 रुपये का डनफेलो रेम्बो आराम से आपका सेल होगा। टाइप 2 क्लियरविंग वाला, डर्टी क्लियरविंग वाला शायद 20,000 में सेल हो जाए, 15 में सेल हो जाए, बहरहाल। लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट 70,000 की थी, आपने बच्चे प्रोड्यूस किए, स्प्लिट बनाए, स्प्लिट को आपस में लगाया, डनफेलो रेम्बो बनाया, आपका एक एक डनफेलो रेम्बो 50-50 हज़ार का बिकेगा। और अगर आप चाहो तो वो जो इसमें डनफेलो के स्प्लिट बनेंगे उनको दोबारा आपस में इधर एक पेयर के बच्चों को दूसरे पेयर से लगा दो, तो उन पेयर्स के बच्चों से भी आगे डनफेलो रेम्बो प्रोड्यूस होंगे। इससे ये होगा कि आपकी 70,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आप 2 से 4 लाख रुपए आराम से आगे कमा के मार्केट में सर्वाइव कर लोगे। और हो सकता है उस दौर में आगे 2 साल बाद, 1 साल बाद जब डनफेलो की रेम्बो की डिमांड होगी, तो उस वक्त ये भी हो सकता है कि डनफेलो रेम्बो 1 लाख पे चला गया हो, कुछ कह नहीं सकते। और अगर आपके पास कोई एक्सपोर्टर मिल गया आपको और उसने सऊदी अरेबिया या दूसरे ममालिक से, यूएई से, दुबई से कोई पार्टी लग गई आपकी, तो आपका एक रेम्बो डनफेलो 1 लाख रुपए तक का भी सेल आउट हो सकता है। तो ये था कम खर्च बाला नशीन का टॉपिक। जो आज ये वर्किंग शुरू करेगा मेरा सब्सक्राइबर, वो मुझे इंशाल्लाह दुआएं देगा और तैमूर सर को याद करेगा कि तैमूर सर ने जो बात बताई थी उससे मुझे आज लाखों का फ़ायदा हो रहा है। तो दुआओं में याद रखा करें। जब इतने ज़बरदस्त आपको इनसाइड न्यूज़ देते हैं तो ये न्यूज़ आप लोगों के लिए इसलिए होती है भाई कि आप लोग आज से ये वर्किंग शुरू कर दो, वरना कल को आप लोग पछताओगे और दूसरा लोग कमाएंगे और आप बैठ कर उनका मुँह धोखोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।